केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 30 जून को अहम बैठक होगी, जिसमें देश भर से सहकारिता मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार किए हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो दुनिया में सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संकल्प है। सहकारिता के क्षेत्र में हमने नवाचार किए हैं और एक नया हमने कॉन्सेप्ट इजाद किया है जो कि दुनिया में सहकारिता के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन और क्रांति लाएगा। CPPP मॉडल, जिसमें हम कोऑपरेटिव सेक्टर और कॉरपोरेट सेक्टर का MOU कर रहे हैं। उनके कोलैबोरेशन के साथ हमारी पैक्स के माध्यम से किसानों को और खेती का फायदा मिल सके, किसानों को उनकी खेती से बचा हुआ जो अवशेष है वो, या फिर और वैल्यू एडिशन के लिए यदि कोई काम हो सकता है तो उसको पूरी चैनलाइज हमारी पैक्स करेंगी। इसमें हमारी विन विन पोजीशन है। जहां एक और किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे तो पैक्स भी हमारी नई तरह के व्यापार से जुड़ेगी और जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो प्राइवेट पार्टनर है, उसको भी समय से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो सकेगा। ये निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। विगत दिनों हमने माननीय अमित शाह जी के सामने कुछ MOU किए थे। 30 तारीख को माननीय अमित शाह जी पूरे देश के सहकारिता मंत्रियों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें भी हम CPPP मॉडल पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से सहकारिता के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करना और 2047 में ये हिंदुस्तान यदि विकसित हिंदुस्तान बनना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकारिता से समृद्धि लाई जाए और सहकारी आंदोलन को और मजबूत किया जाए। CPPP मॉडल उसमें मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना किसी तथ्य के, बिना किसी यथार्थ के मुद्दे उठाने की आदत हो गई है। आप विपक्ष में हैं, यदि कोई गलती है तो निश्चित रूप से आप उसका ध्यान समाज की ओर आकर्षित कीजिए, मुद्दा उठाइए। पर जो है ही नहीं, ना सूत ना कपास, जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, यथार्थ है नहीं। और ये घटना में मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के नेता छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे, अब स्वयं जिसको वो विक्टिम कह रहे थे उसका खुद का वीडियो सामने आ गया। प्रशासन की जो जांच है उसमें ये तथ्य आ गया कि ये मामला झूठा था। क्या अब कांग्रेस के नेता अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या फिर क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ फरेब करके जनता को गुमराह करें। ये जनता को गुमराह करने वाला विषय है और कांग्रेस पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो गई है।